अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे नंबर्स को शो करना है। नंबर लाइन सिंपल एक नंबर ही है जिसमें डिफरेंट नंबर्स हम शो करते हैं, जिसके सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स मौजूद हैं। लेकिन हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास रेशनल और इरेशनल को हम कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो ये पड़ा है 2 अंडर रूट, ये इरेशनल नंबर है। सेकंड 3 अंडर रूट, ये भी क्या है, इरेशनल है। बाकी सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो रेशनल नंबर्स होंगे, चाहे वो इंटीजर्स हों या फ्रैक्शनल फॉर्म में हों या डेसिमल, उनको हम आसानी के साथ नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जो इरेशनल हैं, ये थोड़े से हमारे लिए मुश्किल होते हैं इनको नंबर लाइन पे एग्जैक्ट शो करना। तो इस वजह से हम पहले थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं, 4/1/3। तो हमारे पास फ्रैक्शन दो टाइप्स की होती हैं। या तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, जैसे ये है 5/8, नोमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। और बाकी हमारे पास सारी मिक्स फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो पहली बात जो याद रखने की, कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। 5/8 का मतलब 0 और 1 के दरमियान हमने 8 पॉइंट्स बनाने हैं, उसमें से जो 5 पॉइंट होगा वो हमारा होगा। और जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होगी, अगर होल 4 है जैसे यहाँ पर है, तो ये नंबर 4 और 5 के दरमियान आएगा। यहाँ पे होल 2 है तो ये 2 और 3 के दरमियान होगा। यहाँ पे -2 है तो ये -2 और 3 के दरमियान होगा। तो चलते हैं अपने नंबर्स लाइन को ड्रा करते हैं कि नंबर लाइन ड्रा कैसे होगी। तो पहले हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या नंबर्स क्या था, 4/1/3। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी नंबर लाइन को ड्रा किया। अब हमने इस पे पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स देखिए, इसके दोनों एंड्स पे एरो, इसका मतलब है दोनों साइड पे कंटिन्यू है। तो हमने वो पॉइंट्स लेंगे जो कि हमें ज़रूरत है। हम जीरो भी ले सकते, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, -1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 3 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ 0 3 4 5। अब यहाँ पर देख लें, -1 ले लिया एक नेगेटिव का, बाकी सारे हम पॉजिटिव के, क्योंकि मेरा जो नंबर था वो किसके दरमियान आना था, 4 होल है तो 4 और 5 के दरमियान है। तो कम से कम इस नंबर के अंदर 4 और 5 आना जरूरी था। तो अब हमारे पास नंबर क्या था, 1/3। मतलब कि 4 और 5 के दरमियान हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए। अब हमारे पास ये जो पहला पार्ट था, क्योंकि 1/3 का मतलब क्या था कि टोटल 3 पार्ट्स हमने बनाए, 1 2 और 3। उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा नंबर है। ये जो पॉइंट हमारे पास है ये एग्जैक्ट लोकेशन है 4/1/3 की। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, -2/1/7। अब ये -2 और 3 के दरमियान होगा। सेम ऐसे ही हम उसके 7 पार्ट्स बनाएंगे। तो नेक्स्ट हम पहले सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। अब इन दो नंबर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, लेकिन तमाम नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस सेम होना चाहिए हर नंबर लाइन पे। अब मेरे पास अब यहाँ पर मैंने -2 और 3 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 7 पार्ट्स में। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है 1/7 था, तो अब मैंने क्या लिया, फर्स्ट एक ही पार्ट ले लिया। तो ये जो पार्ट हमारे पास है -2/1/7। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 5/8। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसने 0 और 1 के दरमियान ही लाई करना है। तो हम नेक्स्ट लाइन ड्रा करते हैं सेम वैसे ही।
ये भी मैंने -1 से स्टार्ट कर ली। 0, 1 एंड 2। अब 0 और 1 के दरमियान कितने पार्ट्स हमने 8 पार्ट्स हमें चाहिए थे। अब हमारे पास 0 और 1 को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमने कितने पार्ट्स लेने हैं 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये इसकी 5 और 8 की एग्जैक्ट लोकेशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 2 होल 3/4, तो ये 2 एंड 3 के दरमियान होगा। ये सेम वैसे ही इसको भी ड्रा करते हैं। इसको हमने 0 से स्टार्ट कर लिया, 0, 1, 2 एंड 3। अब ये 2 और 3 के दरमियान अब हमारा ये जो पॉइंट है 2 और 3 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3 एंड 4। ये जो तीसरा पार्ट था इसको हमने 2 होल 3/4 का। अब हमारे पास चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अब ये दो इरेशनल नंबर्स हैं। अब एक तो इसका हल ये है कि हम इसका कैलकुलेटर से आंसर निकाल लें पॉइंट में, फर्स्ट 1 डेसिमल तक या 2 डेसिमल तक, उसको हम आसानी से ड्रा कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास प्रॉपर वे है, जो एग्जाम्पल में भी दिया गया है, हम उसको उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ये जो AC का स्क्वायर होगा, ठीक है, जो ये किसकी इक्वल होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब अगर हमने प्रीपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज अपनी तरफ से हमने सपोज की, ऐसी वैल्यूज हम सपोज करते हैं जिससे हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 अंडर रूट आ जाए। तो हमने क्या किया कि अगर हम बेस और प्रीपेंडिकुलर को 1, 1 ले लें तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 अंडर रूट आएगी। तो हम ट्राइंगल्स की मदद से ड्रा करते हैं। तो हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमने सेम वैसे ही ड्रा की। तो अब हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं। देखिए, बेस भी हमने 1 लेनी है, परपेंडिकुलर भी हमने 1 लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं। अब हमारे पास, जैसे कि अभी हम देख चुके हैं कि अगर ये दोनों 1, 1 हो तो AC आपके पास क्या होगा, 2 अंडर रूट होगा। तो यहाँ पर भी हमने बेस हमारे पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट 2। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं आ रहा था तो मैंने इस वजह से इसको वर्डिंग में स्क्वायर रूट 2। अब ये जो लेंथ है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एग्जैक्ट वैल्यू है 2 अंडर रूट की। अब हम प्रकार से इसके बराबर आर को ओपन करेंगे, प्रकार को ओपन करेंगे, जितना यहां से लेकर यहां तक इस हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस है, और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। अब ये जो डिस्टेंस है 0 से लेकर इस आर्क तक, ये एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 की। फिर सुन लें, हमने एक ट्राइंगल ड्रा की जिसका बेस भी 1, परपेंडिकुलर भी 1। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से देख चुके हैं कि अगर बेस और परपेंडिकुलर 1 हो तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, स्क्वायर रूट 2। तो हमने प्रकार से स्क्वायर रूट 2 को मेजर किया और एक आर्क यहाँ पे लगा ली। तो इस तरह ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा ये एग्जैक्ट स्क्वायर रूट 2 का होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 को कैसे करेंगे। अब स्क्वायर रूट 3 के लिए हम, जैसे यहाँ पे हमने वैल्यूज ली थी 1, 1, तो हमारे पास आ गया था। तो अब हम ऐसी कौन सी वैल्यूज लें कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज 3 अंडर रूट आ जाए। वो तो हमारे पास वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू हमारे पास यही 2 अंडर रूट 2 है,
और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 1, क्योंकि इसका स्क्वायर लेंगे 2 आए, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 तो 3 अंडर रूट आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें इसको ड्रा करना पड़े तो पहले हम इसी फर्स्ट पार्ट से 2 अंडर रूट की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद पहले हमने अपनी नंबर लाइन ड्रा कर ली जैसे पहले करते थे। अब हमने क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 हम पहले फाइंड कर चुके हैं प्रकार की मदद से। अब हमने 1 2 के बजाय साथ एक स्क्वायर रूट 2 भी मेजर कर लिया। और अब हम तो हमारे पास जो आर्क होगी, जो हाइपोटेन्यूज होगा वो स्क्वायर रूट 3 होगा, तो इसके बराबर अब हमने आर्क लगा लेनी है। तो अब हमारे पास ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 होगा। उम्मीद है आप लोगों को नंबर लाइन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी किस्म की नंबर लाइन में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इन नोट्स की PDF फॉर्म भी आप फाइंड कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे।